हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी सोल्व एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं अब हम फर्स्ट। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर लेक्चर में क्या किया था, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर इक्वेशन किया था और लैपलेस फर्स्ट इंटीग्रल लीजेंडर इक्वेशन किया था सॉल्यूशन, और सेकंड इंटीग्रल किया था। ठीक है, अब हम उन पे बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास क्या है, आपको प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x p n माइनस 1 x dx इक्वल होगा कि 2n/4n² -1 के। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले आपको रेकरेंस रिलेशन लर्न होने काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपको रेकरेंस रिलेशन लर्न हो गए देन आपको ये पता चलेगा कि आपको यहाँ कौन सा रेकरेंस रिलेशन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो, आपको x pn(x) इंटू Pn-1x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको कौन सा रिकरेंस रिलेशन यूज़ करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैं n+1 Pn+1 इंटू एक्स प्लस nPn-1 इंटू एक्स इक्वल टू 2n+1 x Pn(x), अगर मैं ये वाला रेकरेंस रिलेशन यूज़ करती हूँ इसमें, ठीक है, देन मैं यहाँ से इस वाले उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ये रेकरेंस रिलेशन यूज़ किया तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, x Pn(x) की वैल्यू निकालूंगी। सबसे पहले इसको डिवाइड में ले जाऊँगी। अगर मैंने इसको डिवाइड में ले गई, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से x Pn(x) की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड में ले जाके अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय Pn-1x। अब हम बोथ साइड Pn-1x को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो किस लिए करेंगे, देखो x Pn(x) की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें Pn-x की भी तो वैल्यू चाहिए ना, इधर Pn-1x भी तो चाहिए। अगर ये चाहिए तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट -1 to 1, और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 to 1 से। ठीक है, -1 to 1 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 Pn+1x और Pn-1x इंटू dx प्लस n/2n+1 इंटीग्रेशन -1 to 1 Pn-1 का x का स्क्वेयर इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आपको पता है, ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन -1 to 1 Pmx Pnx dx इक्वल टू m इज़ नॉट इक्वल टू n था, देन हमारे पास 0 आया था, और m इक्वल टू n है, देन हमारे पास क्या आया था, 2/2n+1। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है जब हमारे पास m इज़ नॉट इक्वल टू n के है, देन ये वाला इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म n में है। और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू n है, तो हम क्या कर देंगे, n/2n+1 इंटू इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका क्या आ जाएगा, 2/2 इंटू n-1+1। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2n/2n+1 इंटू 2n-1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2n/4n² -1। तो यहाँ से आपका क्या प्रूव हो गया कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x Pn(x) Pn-1x dx इक्वल टू क्या आ गया, 2n/4n² -1। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, शो डेट 2n+1 इंटू x² -1 Pn-x इक्वल होगा n इंटू n+1 Pn+1x माइनस Pn-1x। आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन -1 to 1 x² -1 एंड Pn+1 Pn-x dx इक्वल होगा 2n इंटू n+1 अपॉन 2n+1 इंटू 2n+3 के। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेकरेंस रिलेशन का पता होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको पता है कि ये रिजल्ट होता है आपका, एग्जाम्पल सेकंड में आपने किया था कि 2n+1 इंटू x² -1 इंटू Pn-x आपके पास क्या आया था, इक्वल टू n इंटू n+1 Pn+1x माइनस Pn-1x के इक्वल आया था, आपको पता है। यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू किसकी निकालोगे, आप x² -1 Pn-x की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 2n+1 से, डिवाइड कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई x² -1 Pn-x इज इक्वल टू दिस। अब क्या करोगे, देखो यहाँ आपको साथ में क्या लेना है, Pn+1x चाहिए, तो क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो Pn+1x से एंड इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट क्या होगी, -1 to 1, तो लिमिट -1 to 1 x² -1 Pn-x मल्टीप्लाई किया किससे, Pn+1 इंटू x से,
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करोगे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे पी एन प्लस वन इंटू एक्स से, और फिर इस वाली टर्म को पी एन माइनस वन इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एंड इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, तो क्या बन जाएगा, पी एन प्लस वन का स्क्वेयर हो जाएगा इंटू डी एक्स माइनस इधर इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एन प्लस वन एक्स एंड पी एन माइनस वन एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल में हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एम एक्स एंड पी एन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या था, जीरो कब था, जब m इज़ नॉट इक्वल टू n था, और 2/2n प्लस वन कब था, जब हमारे पास m इज़ इक्वल टू n था। देखो बच्चे, आपको ये पता है, मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल में क्या किया था हमने कि m इज़ नॉट इक्वल टू n देन ज़ीरो फंक्शन आया था, और m इज़ इक्वल टू ज़ीरो n तो 2/2n प्लस वन आया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि ये वाला फंक्शन तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा फंक्शन बचेगा सिर्फ एक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2n/2n प्लस वन के लिए देखेंगे। अब हम देखो, अगर यहाँ पी एन प्लस वन है तो यहाँ भी हम n प्लस वन लेंगे, n प्लस वन होगा। अगर यहाँ पी एन माइनस वन है देन हमारा यहाँ भी n माइनस वन होगा, तो हमारा m इज इक्वल टू n के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा, दिस n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन इंटू 2/2n प्लस वन माइनस जीरो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, दिस इक्वल टू दिस के। हैंस प्रूफ। एग्जाम्पल थर्ड देखो, हमें क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस के प्रूफ करना है, तो हमें वो रिकरेंस रिलेशन लेना पड़ेगा जो हमारे पास ये वैल्यू देता हो, पी एन प्लस वन एक्स की भी और पी एन माइनस वन एक्स की भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेकरेंस रिलेशन ये लेंगे, 2n प्लस वन एक्स पी एन एक्स इज इक्वल टू क्या है, n प्लस वन पी एन प्लस वन एक्स प्लस एन इंटू पी एन माइनस वन इंटू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग n टू n माइनस वन, n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस वन, यहाँ क्या आ जाएगा n, यहाँ n माइनस वन करोगे तो वन से वन कैंसिल, पी एन आ जाएगा, यहाँ n माइनस वन और यहाँ n माइनस टू। आ गई ये वाली इक्वेशन आपके पास। अब क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ n प्लस वन से रिप्लेस करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट को एक बार n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया और एक बार n प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। n प्लस वन से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, 2n प्लस थ्री, यहाँ n प्लस वन, यहाँ n प्लस टू, यहाँ n प्लस टू, यहाँ n प्लस वन और यहाँ n, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या बन जाएगा, देखो 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू पी एन माइनस वन एक्स एंड पी एन प्लस वन एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, n पी एन एक्स प्लस n माइनस वन पी एन माइनस टू एक्स इंटू एन प्लस टू पी एन प्लस n प्लस टू एक्स प्लस n प्लस वन पी एन एक्स। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन किसका होएगा, आपको पता है ये वाला रिजल्ट, तो इंटीग्रेशन कर दो, ये बाहर इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स का और पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस का करोगे, आपको पता है m इज़ नॉट इक्वल टू n, देन क्या बन जाएगा, ज़ीरो, तो ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो बन जाएगी। आपके पास क्या बचेगी, ये टर्म बचेगी हमारे पास। तो आपको पता है इस वाली टर्म का रिजल्ट क्या आएगा इंटीग्रेशन पे, n इंटू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, 2/2n प्लस वन। ठीक है, वो कैसे आएगा, देखो आपको ये कंपेयर करना नहीं आएगा, वो बताती हूँ मैं। देखो यहाँ क्या है, n प्लस टू, इट मीन्स m इज़ नॉट इक्वल टू n के हैं, तो यहाँ ये टर्म ज़ीरो, यहाँ भी m नहीं है, n है, तो ये भी टर्म ज़ीरो बन जाएगी। अब देखो m इक्वल टू n के देखना है, तो m इक्वल टू n के कब होएगा, जब पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स, ये दो फंक्शन हो गए, और जो पी एम एक्स है
उसको भी n रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पी एन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा। तो हमें ये देखना है कि पी एन स्क्वेयर एक्स वाली वैल्यू क्या कहाँ है, ये है हमारे पास। इट मीन्स इसकी जगह हम क्या करेंगे, पी एन स्क्वेयर एक्स की जगह क्या कर देंगे, 2/2n+1 रख देंगे। ये आ गया प्लस बाकी सारा 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रेशन जिसका इक्वल टू क्या आ गया, ये टर्म थी, ये वाली टर्म इसके डिवाइड में आ गई पूरी, ये बन जाएगा इक्वेशन 4। अब देखो डिडक्शन क्या कहता है, वी नो डैट पी एन एक्स इज पोलिनोमियल डिग्री n की है, दस वी कंक्लूड डैट एक्स स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स पी एन प्लस वन एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 + n-1 + n+1 इक्वल टू क्या है, 2n+1, यही है। देखो अब तो वी सी डैट एक्स स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स एंड पी एन प्लस वन एक्स इज ए इवन फंक्शन है हमारे पास। तो यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी फोर्थ में हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, वो देखो, बाई यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वेयर पी एन माइनस वन एक्स पी एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस फंक्शन के था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस इक्वल टू n × n+1/2n+3 एंड 4n² - 1। हेंस प्रूव। एग्जाम्पल 4 देखो, प्रूव क्या करना है कि दिस फंक्शन इक्वल टू दिस के, तो रेफरेंस रिलेशन क्या देखोगे, जो हमारे पास पी एन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू देता हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये रेफरेंस रिलेशन ले लिया आपने। ठीक है, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर पी एन स्क्वेयर एक्स बन जाएगा। हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से 2n+1 स्क्वेयर को राइट हैंड साइड ले जाओगे डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, माइनस में चली जाएगी इसकी वैल्यू। जब माइनस, या फिर आप बाद में ले जाना इसको, हम बाद में लेके जाते हैं इसको, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं कम्प्लीटली का। ठीक है, इधर वाली टर्म का और इधर वाली टर्म का स्क्वेयरिंग तो बोथ साइड हमने कर ही दिया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट -1 to 1, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता ही है इस वाले रिजल्ट का। तो इंटीग्रेशन करो, ये बाहर इसका इंटीग्रेशन और अंदर, ये बाहर इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन, ये बाहर और इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से और n स्क्वेयर बाहर इसका इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो हमें m इज़ नॉट इक्वल टू n और बाकी टर्म 0 लेनी है। ठीक है, तो m इज़ इक्वल टू n, तो मतलब स्क्वेयर में पाएगी, तो ये वाली टर्म देखो pn+1 का स्क्वेयर है, इट मीन्स m इक्वल टू n के है। यहाँ देखो ओनली m में है टर्म, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, m इज़ नॉट इक्वल टू n के है। यहाँ इसका मीन्स क्या है कि m इक्वल टू n के है, स्क्वेयरिंग आ गई ना। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ n-1 है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, n की वैल्यू n-1। यहाँ n+1 है p, तो यहाँ भी क्या लेंगे, n+1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वेयर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2/2n+1 + 1 प्लस ये वाला इंटीग्रेशन 0 प्लस ये वाले इंटीग्रेशन की जगह क्या कर देंगे, 2/2 × n-1 + 1। ठीक है, अब इस वाली टर्म को डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में लाके क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू 1/2n+1 का होल स्क्वेयर इंटू 2n+1 का स्क्वेयर अपॉन 2n+3 प्लस 2n का स्क्वेयर अपॉन 2n-1। और इसको ओपन करके क्या कर सकते हो, सोल्व करके 1/8 × 2n-1 प्लस 3/4 2n+1 प्लस 1/8 × 2n+3। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखो, हमें क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस के प्रूव करना है। आपको पता है ये क्या है, हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, तो क्या करोगे, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 इक्वल टू किसके होता है, समीशन n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन एक्स के इक्वल होता है, हमें पता है। तो क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे पी एन एक्स से, यहाँ भी पी एन एक्स आ गया और यहाँ भी पी एन एक्स आ गया। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन ओपन कर दोगे, समीशन, ये समीशन ओपन करोगे तो क्या आ जाएगी, दिस टाइप की समीशन बन जाएगी। अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन करोगे और इधर भी हर टर्म के साथ इंटीग्रेशन कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, यहाँ देखो यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। यहाँ Tn का इंटीग्रेशन आएगा Tn × 2/2n+1। ठीक है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू दिस 2tn अपॉन 2n+1। यही हमें प्रूव करना था कि pn का स्क्वायर x इंटू dx क्या आएगा, 2/2n+1 के। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस के प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 6 देखो, हमें क्या करना है, ये वाली टर्म इक्वल टू करनी है दिस के प्रूव, और ये हमें पता है कि m इज़ इक्वल टू n हो देन ये फंक्शन आएगा, और m इज़ नॉट इक्वल टू n हो देन ये फंक्शन आएगा। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन ले गए हम इसमें, सॉरी यहाँ हम ये वाला इंटीग्रेशन देखो, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दो फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इंटीग्रेशन -1 to 1 1 - x² pm-x इंटू dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 - x² इंटू pm-x इंटू pnx, इसका इंटीग्रेशन माइनस u इंटू वी से करोगे इसका आप फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये कर दिया आपने। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ से लिमिट पुट कर दोगे तो उसके बाद हमें पता है कि pmx इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल इक्वेशन। लीजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है pmx, क्या होता है, दिस टाइप की होती है लीजेंडर इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, pm'(x), यहाँ pm'(x) और यहाँ pm कर सकते हो। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसकी इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू क्या था, दिस के इक्वल था -m+1 pmx के इक्वल था। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन m+1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx pnx इंटू dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू n होगा तो 0 होगा, और m इज़ इक्वल टू n होगा देन दिस फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m का स्क्वायर +1, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2m इंटू m+1 अपॉन 2m+1 इफ़ m इज़ इक्वल टू n, हैंस प्रूव्ड। देखो आपने क्या किया, एक बार इसको अगेन देख लो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ आपने क्या किया, ये देखो, यहाँ से ये वाली टर्म थी आपके पास, इसका इंटीग्रेशन कर दिया बाय पार्ट्स u इंटू वी से इसका इंटीग्रेशन करके आपको पता है कि लीजेंडर पॉलिनोमियल लीजेंडर इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप की। इस वाले लीजेंडर इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, इस वाले लीजेंडर इक्वेशन को हम इस टाइप की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि दिस की वैल्यू क्या है, दिस निकाल सकते हो, तो यहाँ आप इस वाली टर्म की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हो, ये वैल्यू रख दो और इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से ये वाली कॉमन आ जाएगी बाहर, इसके साथ इंटीग्रेशन होएगा तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा, हैंस प्रूव। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखो, क्रिस्टोफल एक्सपेंशन pn-x है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सपेंशन ओपन हो रही है और हमें क्या प्रूव करना है कि 3pn इफ़ n इज़ इवन और p0 इफ़ n इज़ ओड। अगर n इवन है तो ये वाला 3pn1 बनेगा, और n ओड है तो p0 बनेगा। ठीक है, इसके लिए रेकरेंस रिलेशन देखना है आपको pn-x वाला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2n+1 pn(x) इज इक्वल टू pn+1-x माइनस pn-1-x, ये वाला रेकरेंस रिलेशन ले लिया आपने। अब क्या करोगे, n को n-1 में चेंज कर दो, यहाँ n-1 में चेंज करोगे तो यहाँ n-1 बनेगा, यहाँ n और यहाँ n-2। ठीक है, अब यहाँ से pn-x की वैल्यू निकाल लोगे, इस वाली टर्म को उधर ले जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब n अगर इवन है तो n की वैल्यू क्या डालोगे, n-2 n-4 अप टू सोन, तो यहाँ डालो। अगर ये वाली इक्वेशन है हमारे पास और n इवन है देन क्या डालोगे, देखो n-2, यहाँ n-2, ये n-2, यहाँ n-2, यहाँ n-2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2n-5, यहाँ n-2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, n-3, यहाँ n-2 डालोगे तो क्या बनेगा, n-4। ठीक है, अब n-4 डालो, n-4 डालोगे, n-4 डालोगे, यहाँ भी n-4 डालोगे तो क्या बनेगा, n-5, यहाँ n-4 डालोगे तो क्या बनेगा, n-6, अप टू सोन करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, pn-x, p2-x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3p1x प्लस p0-x।
ठीक है। अब एडिंग ऑल दीज द कैंसिलिंग कॉमन टर्म, अब यहाँ से इनको ऐड करके कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो पी एन डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस केक। हैंस प्रूव्ड। अब एन इफ ओड, अगर एन ओड है देन क्या डालोगे, 2n-1 Pn-1 x प्लस Pn-2 डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद n-2 डालोगे, फिर P3 डालोगे, सेम इनको ऐड करोगे और कॉमन टर्म कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या आएगा, Pn डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस। यहाँ से ये एक्सपेंशन आगे चलती जाएगी तो दिस के इक्वल प्रूव हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड। ये आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 है। एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कर लेना। कहीं किसी क्वेश्चन में भी कोई डाउट आए तो मेरे से कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।